22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियां की गई थी। सरकार और सरकार से जुड़े हुए संगठन और तमाम धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर इसकी बड़ी रूपरेखा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इन्विटेशन दिए गए थे न सिर्फ भारत के तमाम उद्योग जगत, खेल जगत, संस्कृति, कला, व्यापार, साधु संत और महात्माओं को, बल्कि दुनिया के कई और देशों से आने वाले श्रद्धालुओं और जो राम में आस्था रखते हैं उन लोगों को भी न्योता दिया गया था। भारत में सरकार ने इसे बहुत अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पर इसकी तैयारियों के साथ इस कार्यक्रम का, इस भव्य आयोजन का पूरा इंतजाम किया था। लेकिन इस आयोजन के बाद दुनिया भर की प्रतिक्रिया आ रही है। दुनिया किस नजरिए से इसे देख रही है यह भी समझना जरूरी है। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने बयान जारी किया है। उसने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की निंदा की। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब OIC ने भारत में हो रही गतिविधियों पर अपनी टिप्पणी की हो। इससे पहले कश्मीर और भारत में हो रहे दंगे, CAA NRC के वक्त में उठ रही आवाजों को कुचलने की स्थिति में भारत के भीतर हो रही गतिविधियों पर OIC ने अपनी टिप्पणी की है। बाकायदा उस पर नोट लेते हुए अपनी तरफ से विज्ञप्ति भी जारी की है। इस्लामिक देशों का यह संगठन है और इसने भारत को लेकर कई बार बयान भी दिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। OIC ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस्लामिक स्थल यानी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर बनाए गए ये मंदिर है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की हम निंदा करते हैं। OIC ने कहा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ सकती है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान ने भी इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की जगह पर राम मंदिर का उद्घाटन करना सही नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्मादी भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। यह निंदनीय है कि न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी अदालत ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि उस जगह पर राम मंदिर निर्माण की मंजूरी भी दे दी। वहीं अब OIC ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। OIC के महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा के हवाले से इस्लामिक सहयोग संगठन ने कहा है कि OIC के महासचिव ने भारत के अयोध्या में पहले से बनी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर हाल ही में बनी राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। पिछले सत्रों के दौरान विदेश मंत्रियों की परिषद में लिए गए फैसले के मुताबिक OIC जनरल सचिवालय इन कदमों की निंदा करता है। इसका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों को नष्ट करना है। बाबरी मस्जिद पिछले 500 साल से उसी जगह पर खड़ी थी। 4 महाद्वीपों के 57 देशों वाला यह संगठन करीब 2 अरब की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है। इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरब के जद्दा में है। OIC में गल्फ कंट्री, सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। यह संगठन खुद की पहचान मुस्लिम दुनिया के सामूहिक आवाज के तौर पर करता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन वो इसका सदस्य नहीं है और ना ही इसमें वो पर्यवेक्षक के तौर पर दर्जा रखता है। भारत के साथ कई OIC के देशों के बहुत अच्छे संबंध है, गहरे संबंध है, खुद प्रधानमंत्री के बहुत दोस्ताना संबंध है। बावजूद इसके इस मुद्दे पर OIC की तरफ से आया बयान, इसको लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या आती है इस पर नजर रहेगी। और साथ ही क्या OIC के अलग अलग देशों के साथ मिलकर भारत सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी और इस पूरे मामले में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई उसको लेकर क्या साझा किया जाएगा मामला और क्या वो जानकारी साझा की जाएगी जिसकी वजह से यह बयान सामने आया है। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर में भी अलग अलग तरह के विरोधाभासी बयान भी हैं। हालांकि यह कार्यक्रम पूरा हो गया अयोध्या में और उसके बाद से देश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं भी हुई हैं।